टीम बी के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10. The components of air that is used by green plants to make their food is. वायु का वो घटक जिसका उपयोग हरे पादप अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं. ऑप्शन: ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, नाइट्रोजन. बाकी ने सोचने से इसको पता लगेगा. वायु का वो घटक जिसका उपयोग भोजन बनाने में होता है. जल्दी 30 सेकंड है आपके पास. ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, नाइट्रोजन. Which of the air components is used to make food by the green plants? गलत आंसर. पास हो गया क्वेश्चन. CO2 is the right answer. 5 नंबर. कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग, आपको पता है कि जो वायु है उसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स गैसेस के फॉर्म में है. ठीक है, तो इनमें से सब प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से. 30 नंबर का क्वेश्चन आपने छांटा है. तो 30 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, दैट इज WWF stands for. WWF 8 की बुक में भी है ये. इसका अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WWF? ऑप्शन दूं: वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड लाइफ वाइड फंड फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, वर्ल्ड लाइफ फंड. अब ये बताना पड़ेगा बी क्या था. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, ये बना आपका आंसर बिल्कुल सही. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर. टीम नंबर 4, जल्दी से, टाइम कम है. 46 नंबर का क्वेश्चन चाहता आपने. 46 में आपका जो क्वेश्चन है दैट इज व्हिच गैस लीक्ड इन विशाखापट्टनम गैस ट्रेजेडी. विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है, वहां एक गैस लीक हुई थी 7 मई 2020 को. तो आपने उस गैस का नाम बताना है. ऑप्शन: स्टाइरीन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड. स्टाइरीन इज द राइट आंसर. और ग्रीन गैस, टीम नंबर 5, स्टाइरीन गैस लीक हुई थी. जल्दी टाइम कम है. 60 नंबर का क्वेश्चन छाटा आपने. 60 नंबर पे जो क्वेश्चन है आपका, दैट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज. बायोगैस का मुख्य घटक है. क्लियर हो गया क्वेश्चन? बायोगैस का मुख्य घटक हाइड्रोजन, मीथेन, ब्यूटेन, एसिटिलीन. हाइड्रोजन, मीथेन, ब्यूटेन, एसिटिलीन. उस पीडीएफ में सारे क्वेश्चन दिए. यस सर. नहीं तो क्वेश्चन पास हो जाएगा. आपने सोच के रखना इसका. ऑप्शन बेटा 2 बार रिपीट कर लिए. एक बार दोबारा करता हूं रिपीट. हाइड्रोजन, मीथेन, ब्यूटेन, एसिटिलीन. मीथेन इज द राइट आंसर. बिल्कुल सही है. टीम फर्स्ट राउंड का लास्ट क्वेश्चन 3 अगस्त को आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 देखो आपके लिए क्वेश्चन है which components of air controls warning. which components of air controls warning या फायर. ठीक है, वायु का कौन सा घटक जलने को नियंत्रित करता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर. जो फायर एक्सटिंग्विशर होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली जाती है टू कंट्रोल द फायर. सेकंड राउंड का क्वेश्चन है लेफ्ट टू राइट. वहां से करना शुरू करें. 3 अगस्त. और क्वेश्चन नंबर 4 है आपका सेकंड राउंड का. ये आपका प्रोलॉन्ग्ड स्मोकिंग और एक्सपोजर टू एयर पॉल्यूटेंट्स कॉजेस. लंबे समय तक स्मोकिंग करना, धूम्रपान और वायु प्रदूषण से कौन सा कैंसर होता है? गैस्ट्रिक कैंसर, लंग कैंसर, लीवर कैंसर, पाइलोरिक कैंसर. लंग्स कैंसर इज द राइट आंसर. धूल भरी वायु को लेने से. टीम नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5 छाटा है आपने। आपका जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी बायोजियोलॉजिकल जोन्स आर देयर इन इंडिया? भारत में कितने जीव विज्ञान क्षेत्र है? 10, 20, 25, 35। 10, 20, 25, 35 बायोजियोलॉजिकल जोन्स। ये तो सीरियल नंबर में था क्वेश्चन शुरू में। 10, 20, 25, 35 ऑप्शन ही तो पास हो जाएगा। अगली टीम तैयार बैठी है। रॉन्ग आंसर 10 इज द राइट आंसर। 10 बायोजियोलॉजिकल जोन्स है यहाँ। आपका अपना क्वेश्चन एडवांटेज है भाई इको वॉरियर्स के पास। कौन सी टीम? अच्छा लेफ्ट से ग्रीन ड्रीमर्स के पास। आपने चाटा क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 आपका 60 नंबर पे जो क्वेश्चन है बेटा आपका, which of the following element is most hazardous to humans? मनुष्यों के लिए सबसे खतरनाक कौन सा तत्व है निम्नलिखित में से? कौन सा तत्व खतरनाक है hazardous है? फॉस्फोरस, सल्फर, कार्बन, यूरेनियम। फॉस्फोरस, सल्फर, कार्बन, यूरेनियम। 30 सेकंड है आपके पास में। यूरेनियम इज द राइट आंसर। ये आपकी टीम नंबर 3 इको वॉरियर्स। आपने छाटा क्वेश्चन नंबर 27। ध्यान से सुना, क्वेश्चन नंबर 27 इंपॉर्टेंट है ये। When did भोपाल गैस ट्रेजेडी टेक्स प्लेस? भोपाल गैस त्रासदी कब घटित हुई है? 1964, 1974, 1982, 1984। 1984 is the right answer। 3 दिसंबर 1984 को है ना भोपाल गैस त्रासदी। टीम नंबर 2 नेचर नर्चर। आपके लिए 77 क्वेश्चन है ना। 77 नंबर पे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है आपके लिए। हाँ, ये क्वेश्चन है रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स मेक यूज ऑफ। जो आपकी रिमोट सेंसिंग होती है, जैसे रिमोट कंट्रोल आपने देखा होगा, तो वो कौन सी वेव्स का यूज करता है? इलेक्ट्रिक वेव्स, माइक्रोवेव, यूवी वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स की होती है। आप देखते हैं ना गाड़ियां चलती रिमोट से, रूह से लॉक होती है, तो उसमें कोई वेव्स होती है जो काम करती है। इलेक्ट्रिक वेव्स, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैंने सोच के बोला ना, फिर से बोलो का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक वेव्स, माइक्रोवेव, यूवी वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जल्दी आपका टाइम हुआ। फाइनल समझे आपका उत्तर? चौथा बिल्कुल सही आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, गलत है सही है, फिर आपके पास ऑप्शन है। इसने पढ़ा था शायद। क्वेश्चन नंबर 39। तो विश्वास रख रहे हैं आपसे छोटी क्लास वाले भी दमदार है। और कौन सा क्वेश्चन चाहता? 39 क्वेश्चन चाहता भैया आपने। 39 पे देखो मैं आपके लिए क्वेश्चन आपके लिए भी 39 पे। Which of the following is the first trophic level in the food chain? खाद्य श्रृंखला का पहला पोषी स्तर कौन सा है? ट्रॉफिक लेवल कौन सा है? हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ग्रीन प्लांट्स और। गलत आंसर शिफ्ट हो गया। कहां आएगा? फूड चेन का सबसे निम्नतम पोषी स्तर कौन सा है? हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ग्रीन प्लांट्स और। ग्रीन प्लांट्स बिल्कुल सही है। आपने छाटा क्वेश्चन नंबर 81। 81 में जो क्वेश्चन है दैट इज हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन? दोबारा सुनो, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन? हाँ, एमएस स्वामीनाथन। बिल्कुल राइट आंसर। देखो मैं आपको सोच में बोलूं है ना। लेफ्ट के लिए चलते हैं, टीम नंबर 2 के लिए।
एमएस फॉर्मूला। पहला क्वेश्चन भी पहले छांटा है आपने। पहला नंबर पे जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में जल की लगभग कितने प्रतिशत मात्रा है? 30%, 40%, 60%, 70%। बोला नहीं पीछे गलत आंसर। 70 इज द राइट आंसर। हमारे अच्छा यहाँ अच्छा आपका Which is the most polluted capital city in the world? विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ऑप्शन देता हूं मैं, ढाका, इस्लामाबाद, न्यू दिल्ली, तेहरान। न्यू दिल्ली बिल्कुल सही है। और 21 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सर्वे जो वाइस में नेम द गैस रिस्पांसिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन परत को खत्म करने वाली गैस का नाम बताना है। ऑप्शन है आपके पास हाइड्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। बोलेंगे पीछे कोई नहीं बोलेंगे। ऑप्शन है हाइड्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। नेम द गैस रिस्पांसिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ। गलत आंसर, पास। क्लोरोफ्लोरोकार्बन बिल्कुल सही आंसर है। पीछे बोल रही है बीच में तो आपका अपना क्वेश्चन है 3 नंबर 5 का। अब आपके पास भी एडवांटेज है। क्वेश्चन नंबर 51 में जो क्वेश्चन है आपका दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द हाईएस्ट बायोडायवर्सिटी। निम्नलिखित में से किस देश की जैव विविधता सबसे अधिक है? ऑप्शन इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील। ब्राजील इज द राइट आंसर। ये थर्ड राउंड का लास्ट क्वेश्चन है आपका 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे आप। 22 पे आपका द सुकेती फॉसिल पार्क इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सुकेती जीवाश्म पार्क है? ऑप्शन है आपके पास सोलन, शिमला, सिरमौर, उन्ना। सिरमौर बिल्कुल सही आंसर। स्कोर आपके सामने है। टीम ए 25 मार्क्स, टीम बी 10, टीम सी 35, टीम डी 25 और टीम 5 जो नंबर पे है टीम 25 और 6 नंबर की टीम की है 35। क्लियर? अब फोर्थ राउंड शुरू होता है लेफ्ट से, फिर लास्ट होगा फिर राइट से। चौथा राउंड है भाई आपके लिए 28 क्वेश्चन है आपके पास। ध्यान से सुनो भाई 28 नंबर का क्वेश्चन। अब सेकंड लास्ट राउंड है, सेमीफाइनल चल रहा है। कौन सा क्वेश्चन? 28 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना आपने। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट वाज एनेक्टेड इन द ईयर। तो ये जल बचाव व प्रदूषण नियंत्रण कानून की स्थापना किस वर्ष में? 1974, 1975, 1986, 1994। गलत आंसर, ऑप्शन पास। ऑप्शन है 1974, 1974, 1975, 1986, 1994। 1974, 75, 86, 94। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट पास 1974। बिल्कुल सही आंसर है आपका। आपका अपना क्वेश्चन कई बार कभी लग जाता है नहीं। 43 नंबर का क्वेश्चन चाहता आपने। 43 में जो क्वेश्चन है आपके लिए दैट इज हेड ऑफिस ऑफ IUCN इज लोकेटेड इन। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका हेड ऑफिस कहां पे, मुख्यालय कहां पे? इंडिया, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान। स्विट्जरलैंड इज द राइट आंसर। ये जो क्वेश्चन आपको पढ़े हैं ना, कोई परेशानी नहीं है। सेकंड लास्ट राउंड है, जल्दी छांटो खत्म हो जाएंगे। 88 नंबर का क्वेश्चन छांटा है आपने। 88 में देखेंगे आप क्वेश्चन
Which country is known as land of the windmills? Windmills समझते आप, पवन चक्कियों का देश किसे कहा जाता है? नीदरलैंड, पोलैंड, नॉर्वे, इंडिया। नीदरलैंड बिल्कुल सही आंसर। पवन चक्कियों का देश कहा जाता है। 76 नंबर पे क्वेश्चन है आपका, 76 पे देखो में। हाँ, Who discovered greenhouse effect? Greenhouse effect किसने खोजा? D.E. Box, जोसेफ ओरियल, चार्ली डफे, विलियम कमेल। जोसेफ ओरियल is the right answer. Is the most potent pollutant. निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक शक्तिशाली प्रदूषक तत्व है? शक्तिशाली, पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल। पावरफुल बताना आपने कौन सा पॉल्यूटेंट है? तो ये आपका वेस्ट वाटर, पेस्टिसाइड्स, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स, न्यूक्लियर वेस्ट। ध्यान से सुनो आपको ऑप्शन को। सबसे खतरनाक जो पॉल्यूटेंट है, प्रदूषक है, सबसे अधिक प्रदूषण वेस्ट वाटर से होता है, या पेस्टिसाइड जो होते हैं, कीटनाशी जिनको आप कहते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होता है जैसे, है ना, और न्यूक्लियर वेस्ट। इन चार में से बताओ, थोड़ा होगा आपने क्वेश्चन। सबसे खतरनाक पावरफुल पॉल्यूटेंट कौन सा? न्यूक्लियर। ये तो आपकी किस्मत है कि आपको कैसा क्वेश्चन आ रहा है, नहीं तो पास कर सकते आप। नहीं लग रहा पास? 30 सेकंड हो रहे हैं आपके। 20। न्यूक्लियर वेस्ट इज द राइट आंसर। ना उपयोग सबसे खतरनाक वेस्ट में माना जाता है। ये 4th राउंड का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फाइनल राउंड है। जल्दी जल्दी जल्दी। आपने छांटा 31 नंबर का क्वेश्चन। 31 में आपके पास है, व्हाट डज ओजोन लेयर अब्सॉर्ब? व्हाट डज ओजोन लेयर अब्सॉर्ब? ओजोन परत किसे अवशोषित करती है? अब्सॉर्ब किसको करती है? गामा रेजेस, एक्स रेजेस, वाई रेजेस, यूवी रेजेस। गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्फा किरणें और यूवी रेजेस, अल्ट्रावायलेट रेजेस। चाहो तो आप पास कर सकते हैं, उधर आएगा। गलत आंसर। ऑप्शन आपका, ओजोन परत अवशोषित करती है गामा रेजेस को, अल्फा रेजेस को, एक्स रेजेस को, यूवी रेजेस को। यूवी रेजेस बिल्कुल सही आंसर है भाई। लास्ट और फाइनल राउंड शुरू होगा बीचों बीच। इधर से आपको छोड़ देते हैं। लास्ट राउंड है भाई, जोरदार तालियां। लास्ट राउंड 74 नंबर पे आपका, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू फोर्स इन द ईयर। पर्यावरण सुरक्षा कानून कब, किस वर्ष लागू? क्लियर? पर्यावरण सुरक्षा कानून 1962, 1970, 1986, 1965। गलत आंसर, बिल्कुल सही आंसर। 5 मार्क्स। 1986 में जब लेवल बढ़ गया था ना किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। 54 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 54 पे है, प्लांट्स ग्रोइंग इन अ डे कंडीशन आर plants growing in a dry condition are called। पादप जो ड्राई कंडीशन मतलब where there is no water, है ना, शुष्क जिसको आप कह सकते हैं, शुष्क परिस्थिति में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, मीजोफाइट्स, हेलियोफाइट्स। ऑप्शन द्वारा, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, मीजोफाइट्स, हेलियोफाइट्स। जीरोफाइट बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो 33 है, लास्ट राउंड है भाई, आपका फाइनल राउंड। 33 नंबर का क्वेश्चन है,
हाँ ये है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन भारतीय पादप विज्ञान सर्वेक्षण स्थित है ना बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया गुजरात दिल्ली कलकत्ता तमिलनाडु गुजरात दिल्ली कलकत्ता तमिलनाडु बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन जहाँ पर पौधों का सर्वे किया जाता है गुजरात दिल्ली कोलकाता और तमिलनाडु सर कोलकाता कोलकाता बिल्कुल सही आंसर है आपका ये फाइनल राउंड है आपने छाटा 72 नंबर का क्वेश्चन आपकी किस्मत देखते हैं 72 में द ताजमहल नाम सुना होगा सबने द ताजमहल इज बीइंग अफेक्टेड बाय व्हिच टाइप ऑफ पोल्यूशन ताजमहल किस प्रदूषण के कारण प्रदूषित हो रहा है नॉइज पोल्यूशन एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन सॉइल पोल्यूशन एयर पोल्यूशन बिल्कुल सही फाइनल राउंड का क्वेश्चन आपका 73 नंबर का क्वेश्चन चाहता आपने इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे सेलिब्रेटेड ऑन अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है 22 मार्च 22 अप्रैल 22 फरवरी 22 मई गलत आंसर 22 मई बिल्कुल सही है लास्ट क्वेश्चन है जल्दी बेटा टाइम हो रहा है 79 नंबर का क्वेश्चन चाहता आपने The natural home of the organism is known as the natural home of the organism is known as मतलब किसी जीव का प्राकृतिक स्थान जहां पर वो रहता है उसे कहते हैं क्या कहते हैं हाउस हैबिटेट प्लेस होम हाउस हैबिटेट प्लेस होम हैबिटेट बिल्कुल सही है फाइनल राउंड की समाप्ति पर टीम 1 का स्कोर है 40 और टीम 2 का स्कोर है 20 टीम 3 का स्कोर है 55 और टीम 4 का स्कोर है 35 टीम 4 का स्कोर है 55 और टीम 6 का स्कोर है 40 और हमने सिर्फ 2 पोजीशन लेनी है फर्स्ट और सेकंड तो इस इको वॉरियर्स और ग्रीन गेम्स बैठे रहेंगे बाकी सर अब फाइनल राउंड में ये डिसाइड करेगा कौन सी टीम फर्स्ट पोजीशन पे है और कौन सी सेकंड है 10 तक कौन सा Ready? Question. 57 नंबर क्वेश्चन चलता है देखो फर्स्ट पोजीशन के लिए लड़ाई है साक्षी की टीम और नेहा की टीम की लड़ाई ठीक है आपने छाटा क्वेश्चन नंबर 57 पे आपका जो क्वेश्चन है नीरी NEERI नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इज लोकेटेड इन नीरी कहां पर स्थित है एनवायरमेंट से रिलेटेड दिल्ली मुंबई कोलकाता नागपुर ध्यान से दिल्ली ये फाइनल माना जाता है आपका आंसर दिल्ली मुंबई कोलकाता नागपुर नीरी कहां पर स्थित है नागपुर बिल्कुल सही आंसर है टीम नंबर कौन सी थी